हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड चाइल्ड राइट्स, संविधान और बच्चों के अधिकार। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा संविधान बच्चों के अधिकारों के बारे में। हम देखते हैं कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो लेकिन देखिए, ये जो हमारे संविधान में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं बच्चों के अधिकारों के लिए, वो कहाँ से आते हैं। देखिए, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में एक संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ था 1989 में, जिसमें 196 देश शामिल हुए थे। भारत भी उसमें शामिल हुआ था। उसमें एक संधि बनाई गई थी जिस पर जो देश सहमत थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो 196 जो देश हैं उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत उनमें से एक है। उसमें कुछ बच्चों से संबंधित नियम बनाए गए हैं। ये इकलौती ऐसी संधि है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सम्मेलन हुआ था उसमें। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे देश बैठकर बात करते हैं, लेकिन सभी एकमत किसी चीज़ पर हो ये बहुत कम होता है। ये उनमें से ही एक है जिस पर बहुत सारे देश, लगभग मतलब सारे ही देश, कुछ देशों को छोड़कर लगभग सारे ही देश बच्चों की जो कानून बनाए गए थे उससे सहमत थे और उन्होंने उस पर साइन किए। अब देखिए, उन जो उसमें कानून बने हैं वो 54 अनुच्छेद उसमें हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर वो उस पर आपने साइन कर दिया तो ये एक बाध्यकारी समझौता होता है कि फिर उसमें जो भी नियम है वो आपको अपने देश में फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऊपर के 20 अच्छे लग रहे हैं, बाद के 2 या 4 आपको बीच में कोई सही नहीं लग रहा है तो आप उसे नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता। जो अगर उस पर आपने साइन कर दिया किसी देश ने, तो अपने देश में उसे लागू करना ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। तो ये बच्चों से संबंधित जो सरकार को जो काम करने होते हैं, अपने देश में आकर सरकार को जो काम करने हैं बच्चों को, वो बच्चों के लिए वो सब कार्य इस संधि में लिखे हुए थे 54 अनुच्छेदों में। उसमें से 145 तक तो क्या है वो लिखा गया था, उसके बाद वो कैसे लागू करने हैं वो था। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बने जिनको सिद्धांत ही कहा गया है, जनरल प्रिंसिपल्स बोला गया है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 12। ये जो 4 हैं ये ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें लगभग सब कुछ कवर किया गया है। आगे जो है वो इसी के एक तरह से सब पॉइंट्स लेकर आर्टिकल बनाए गए हैं। पहला जो है आर्टिकल 2 में है बच्चों के साथ भेदभाव के लिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे को ये ना समझा जाए कि वो तो बच्चा है और उसके लिए आप कुछ ना करें। ऐसा नहीं होगा कि ये तो बच्चा है, इसे इग्नोर कर दिया जाए। नहीं, बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कभी बच्चों को आयु के लिए, उसके रंग रूप के लिए, उसके लिंग के लिए, किसी भी तरीका का, अमीर गरीब के, उसके वित्तीय जो उसकी वो है मतलब जो उसकी कंडीशन है उसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 3, बच्चे का सर्वोत्तम हित, यानी कि बच्चा जिसमें बहुत अच्छा कर सकता है, बच्चे के लिए जो सबसे बेस्ट है वो होना चाहिए। तो बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा है वो हमें करना है, ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। आर्टिकल 6, जीने का अधिकार। आर्टिकल 12, देखिए सभी को जीने के अधिकार के लिए आपको जीने के अधिकार में आपका रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और ये सब कुछ आता है। तो उस सब का अधिकार एक बच्चे को है कि उसको सही से वो चीज़ मिले। आर्टिकल 12, बच्चे की सुने, राइट टू बी हेयर्ड। देखिए, ऐसा ना हो कि बच्चा है उसे हम इग्नोर कर दें, उसकी कोई बात ना सुनी जाए। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी है, एटलीस्ट जो भी बच्चा बताना चाहे उसको सुनना, उसको सुनना ये उसका अधिकार है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि हम उसे इग्नोर कर दें। तो ये जो 4 जो अनुच्छेद ऊपर दिए गए हैं सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल्स इन्हें बोला गया है, जो यूनाइटेड नेशन का जो संधि थी उसमें। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये कहाँ की हम पढ़ रहे हैं। फिर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 13, जिसमें अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस, यानी कि बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो भी वो कहना चाहता है उसे पूरी तरीके से बताने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का उसे पूरी तरीके से अधिकार है। उसे किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता।
ये देखिए अभी जो मैंने ऊपर बताया था ना कि जर्नल प्रिंसिपल्स में ही आ जाता है सब कुछ, तो ये जो है ना बच्चे की सुने, ये लगभग उसी का ही सब पॉइंट मान सकते हैं। आर्टिकल 16 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 19 सेफ फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से बचाव, यानी कि कहीं भी बच्चे को चोट फेट ना लगे, वो सब आता है। आर्टिकल 21 गोद लेने के मानदंड, अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि बनी है उसके आर्टिकल 21 में ये कहा गया है। देखिए ध्यान रखिए, हमारे यहाँ आर्टिकल 21 में बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल जो है उसके कौन सा आर्टिकल है और जो हमारा नेशनल यानी कि भारतीय संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल है किसी भी चीज़ के लिए। आर्टिकल 22 शरणार्थी बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास, जो बच्चे किसी शरणार्थी होते हैं किसी और, जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, जो बच्चे कहीं छूट जाते हैं, उनके माँ बाप दूसरे देश में चले गए या फिर वो नहीं रहे, तो उस सब की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए आर्टिकल 22 बताता है। चलिए आर्टिकल 23 ये विकलांग बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 24 स्वास्थ्य सेवाएं। आर्टिकल 28 शिक्षा का अधिकार, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसे अपने माइंड में सेट कर लें कि आर्टिकल 28 यूनाइटेड नेशन की जो संधि हुई थी यानी कि इंटरनेशनल जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 28 शिक्षा का अधिकार का बात करता है, जबकि हमारे यहाँ इंडियन में 21A में बात होती है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 30, ये है अल्पसंख्यक बच्चों के लिए। अल्पसंख्यक बच्चे आप समझते होंगे माइनॉरिटी वाले, जिनकी संख्या कम है, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो या कम्युनिटी या जो भी। ठीक है, आर्टिकल 22 बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, इसके लिए सारे जो नियम हैं आर्टिकल 32 में बताए गए हैं। आर्टिकल 33 नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अगर बच्चा जो है नशीली चीज़ों के लिए पड़ जाता है तो उसका क्या होगा, वो 33 में बताता है। आर्टिकल 34 यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन अगर किसी का होता है, किसी बच्चे का, तो 34 में कहा गया है उसके लिए। 35 बताता है बाल तस्करी, यानी कि बच्चों की जो ख़रीद फरोख्त होती है, जो अभी हमने पूरा नियम भी पढ़ा था, तो वो सब है इसमें। और आर्टिकल 40 किशोर न्याय, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बात करता है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझने की बात है, ये जो ऊपर जो मैंने अभी आर्टिकल पढ़े हैं उसको ध्यान दें कि ये हमारे भारतीय संविधान के नहीं हैं, ये इंटरनेशनल एक तरह से यूनाइटेड नेशन में जो संधि हुई थी वहाँ के आर्टिकल है, और उनसे फिर उनको, अब देखिए मैंने कहा था कि अगर उस पर कोई साइन कर देता है तो उसे वो अपने देश में लागू करने ही पड़ते हैं, तो जब वो हमारे देश में लागू हुए, हमारे संविधान में आए, तो वो सेम आर्टिकल में नहीं है, वो आर्टिकल नंबर चेंज है, तो वो ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं हम भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान की अब मैं बात करूंगी। भारतीय संविधान और बच्चों के अधिकार। आर्टिकल 14 कानून में बच्चों को समान अधिकार व संरक्षण प्राप्त हो। ये वही है कि बच्चे को बच्चा समझकर इग्नोर ना किया जाए। आर्टिकल 15(3) बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, और ये ना हो कि बच्चा है उसे इग्नोर करके या उसके किसी भी कैटेगरी को लेकर उसके साथ भेदभाव किया जाए, बल्कि बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना, ये सोचा जाए कि अगर ये बच्चा है इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर स्पेशली उसके लिए कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है या कोई सुविधा उसको देनी है, विशेष प्रावधान बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आर्टिकल 21A, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो इंटरनेशनल वाले में 28 में था, अगर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से बात होगी तो वो 28 में होगा, लेकिन अगर भारतीय संविधान की बात होगी तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 86वां संशोधन जब हुआ था संविधान में तब ये आया था, और आर्टिकल 21A में है। ठीक है, आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी, खासकर बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, उनके वही है कि उनको प्रोस्टिट्यूशन में लगाना या फिर उन पर भीख मंगवाना, वो सब काम इसमें आते हैं। आर्टिकल 24 14 वर्ष से पहले श्रम निषेध, खतरनाक फैक्ट्री या खनन में या जहाँ बच्चे को नुकसान हो सकता हो, वो सब एरियाज़ इसमें आते हैं। आर्टिकल 39E राज्य की जिम्मेदारी होगी बाल शोषण की से बचाव की, यानी कि एक राज्य को जिम्मेदारी दे दी गई है कि चाइल्ड को, बच्चे
को कैसे उसका शोषण ना हो, ये सब जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई है कि उसको किसी भी अनसुटेबल जॉब में न रखा जाए। 39F, बच्चा स्वस्थ विकसित हो और उसका नैतिक शोषण ना हो, ये भी जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई है। हमारे देश में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो हमारे राज्य में यूपी की अगर मैं बात करूं तो ये जो आंगनबाड़ी है, वो जो बच्चों के लिए हर महीने के खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो बच्चे को वही है कि बच्चा स्वस्थ विकसित हो। गर्भवती महिलाओं के लिए भी आती है, वो सब इसी के आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बच्चा गोद लेना, अडॉप्शन, वही है कि अगर कोई किसी को बच्चा गोद लेना है तो उसके जो नॉर्म्स है वो उसे पूरा करेगा जब भी बच्चा गोद ले सकेगा। ये सब आर्टिकल 44 बताता है। आर्टिकल 46, राज्य की जिम्मेदारी होगी शिक्षा को बढ़ावा और वंचितों की देखभाल। आर्टिकल 51C, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान और जो प्रोस्टिट्यूशन या पोर्न से बच्चों को बचाना, ये 51C कहता है। 51K, माता पिता और अभिभावकों को उनके कर्तव्य बताता है, पेरेंट्स ड्यूटी बताता है और बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये देखिए, अब मैं आपको फिर से एक बार वही बात कहूँगी कि जैसे कि हमने, अगर हम शिक्षा की बात करें तो आर्टिकल 28 है शिक्षा का अधिकार, इंटरनेशनल जो है, और भारतीय संविधान में कहा गया है 21A में। तो ये डिफरेंस आप ज़रूर थोड़ा सा देख लें, जब आप PDF आपके सामने होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो प्रैक्टिस जब होगी तब हमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े से ऐसे ही हैं कि आपको केवल पढ़ना है, याद करना है, थोड़ा कुछ ज़्यादा समझने का इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस जो भी मैंने बनाया है आपको समझ आया होगा, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए, थैंक यू।